सरकार बोलती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, अनुबंध नाम का चीज नहीं रहने देंगे, लेकिन आज अनुबंध कर्मियों के हटाने का पत्र जारी किया, जिसके लेकर के जेएसएलपीएस के कार्यरत अनुबंध कर्मियों ने उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आज बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा निकाला गया ये लेटर वापस अगर नहीं होता है तो हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो हम मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास के समक्ष आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। सुनिए क्या कहना है। बताइए क्या मांग को लेकर के आज बैठक? हमारी मांग एक्चुअली हम लोग जो है झारखंड राज्य आजीविका एचजीएम कर्मचारी संघ के हम लोग सदस्य हैं और मैं उनका अध्यक्ष आशीष रंजन मेरा नाम हुआ और मैं गोड्डा जिला के पोड़िया हाट में बीएलएफसी के रूप में कार्यरत हूँ। एक्चुअली एचजीएम ब्लॉक जो है वो ब्लॉक जो है जिसमें जेएसएलपीएस जो है अपना एमयू विस्तार करता है, जिसमें हम लोग विगत 2013 से काम कर रहे हैं और अभी 2024 तक हम लोग का एक्सटेंशन हुआ है। 2024 31 मार्च 2025 तक जो है हमारा एक्सटेंशन हुआ है और करीब पिछले साल मई में एक लेटर आया था, पत्रांक संख्या जो जेएसएलपीएस का पत्रांक संख्या स्टेट से जो निर्गत हुआ गया था, तो वो उसकी संख्या है 892 है, जिसके तहत जो उन्होंने एक हमें सूचित किया है कि 31 मार्च 2025 को हमारी जो आगे की जो विस्तार है वो बंद कर दी जाएंगी और कर्मी जो हैं जो एचजीएम के कर्मी हैं वो अपने बारे में सोचे, क्योंकि अब जो है वहाँ पर जेएसएलपीएस अपने कर्मी को जो उनके द्वारा जो कर्मी का नियुक्ति हुआ है उनको रखेंगे। और अभी हम लोग जो है 5 जिलों में करीब 14 ऐसे ब्लॉक हैं जो एचजीएम से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। अभी तो कुछ खाने भी गए हुए हैं बाकी जो है, और 105 हम लोग की संख्या है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले जो है हमारा जो एमयू विस्तार का लेटर जो 892 है उसको निरस्त करें, और दूसरी जो है हम लोग इस जेएसएलपीएस से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो मांग है वो है समायोजन का, कि हमें भी उनके कर्मी की तरह अपने दल में शामिल करें, अपने जेएसएलपीएस का दल में लाए और हम लोग भी वो एक ऐसे कर्मी बने जो हर साल ये ना सोचे कि अगला विस्तार होगा या ना होगा। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि समान काम समान वेतन और समायोजन समायोजन जेएसएलपीएस के साथ, और सबसे पहले ये 892 पत्रांक संख्या जो एमयू का विस्तार संख्या है ये इसको पहले रद्द किया जाए, ये अंतिम विस्तार संख्या जो इसको रद्द किया जाए। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? हम लोग विगत जो है कोई 2013 से है, कोई 14 से है, कोई 15 से है, मैंने सबके करीब 10 साल, कोई 8 साल, कोई 5 साल से ही काम कर रहे हैं। उन जिस समय आपको लिया गया था इस काम के लिए क्या बोल के लिया गया था? एक्चुअली इनका जो हम लोगों का चेंज जो है वो एचजीएम ब्लॉक का जो है वो बीएलएफ करती है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन जो करती है वो करती है, लेकिन उनको भी ये निर्देश जेएसएलपीएस के द्वारा ही दिया गया था कि आपको नियुक्ति किस तरह, एक एग्ज़ाम आपको देना होगा, जो वो एग्ज़ाम का पेपर जो है वो जेएसएलपीएस के स्टेट में बने या डिस्ट्रिक्ट में बने, वो कोई बनाए होंगे। उस एग्ज़ाम में पहले हम लोग उसमें आए, उस एग्ज़ाम को पास किया, फिर उसके बाद जैसे जीडी और पीआई होता है तो वो जीडी पीआई के लिए भी वो लोग हम लोग जो पास किए उनको बुलाया गया, जीडी पीआई लिया गया, और उनमें से जो सफल अभ्यर्थी हुए वो आज किसी में बीएलएफसी के पोस्ट में है, कोई सीसी के पोस्ट में है, कोई एफटीसी तो हम लोग में नहीं है, एरिया कोऑर्डिनेटर लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर है उनके पोस्ट में है, कुछ डीओ हैं, कुछ एडमिन अकाउंटेंट है। और देखा जाए तो ये जो प्रक्रिया है, जो परीक्षा की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि ये बीएलएफ या एचजीएम ब्लॉक ही ली है। जब तक जेएसएलपीएस उनको ये बात नहीं बोला गया कि हम आप लोग कर्मी रखिए, उनको पैसा हम देंगे, तो कहने का मतलब है कि आप अपना क्वेश्चन हमको दे रहे हैं, जीडीपीआई ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हम आप अपने कर्मी के साथ जो नियुक्ति के समय करते हैं वही चीज़ तो हम लोग के साथ भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें अंतिम बोल रहे हैं कि ये अंतिम विस्तार है। तो अभी हम लोग जो है कोई 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी 105 हम लोग कर्मी हैं, कहाँ जाएंगे? अभी तो जैसे कि हम लोग 105 है, अगर मार्च के बाद अगर ये विस्तार खत्म होता है तो हम लोग तो सीधा बेरोजगार की गिनती में आना शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले भी हमारा दुमका में 2 फेडरेशन था, वो हटा दिया गया, रीज़न जो भी हो, लेकिन उनको हटा दिया गया। अभी 14 बचे हैं, तो अगर अगला इसी तरह करके अगर ये हटाते गए तो हमारे जो बाकी जो कर्मी हैं, हम लोग जो कर्मी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे?
क्योंकि हमारी जो भरण पोषण है, घर का जो हमारा जो सभी चीज़ हम लोग अपना भरण पोषण करते हैं इन्हीं सैलरी पे करते हैं, क्योंकि बीएलएफ में इतनी पूंजी नहीं है कि वो हमारा भरण पोषण करा सके, या फिर अगर भरण पोषण अगर बीएलएफ कर पाती तो शायद बीएलएफ इनके साथ अभी एमयू नहीं करती। लेकिन अभी जब इससे पहले भी जो हमारे मौखिक रूप से बात हुई थी जेएसएलपीएस के सीईओ सर से, भजंत्री सर नहीं थे, उससे पहले जो सर थे, कि हम लोगों को ये मर्ज किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी जो मौखिक बात रही और मौखिक में ही ख़त्म हो गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पूरे राज्य में कितने जिलों में हैं? हम लोग 5 जिलों में हैं अभी फिलहाल, 5 जिलों, 14 ब्लॉक में हैं। बाकी जिलों में वो अपना एक उन लोग का एक बीएमयू होता है, ब्लॉक मैनेजमेंट होता है, वो यूनिट होता है, वो बैठा हुआ है जहाँ पर उनके द्वारा लिए हुए कर्मी काम कर रहे हैं, काम सेम है। अपना परिचय? मेरा नाम आशीष रंजन हुआ। अभी फ़िलहाल मैं गोड्डा जिला के पुड़ियाहाट प्रखंड में बीएलएफसी के रूप में कार्यरत हूँ और अभी एचजीएम यूनियन के मैं अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे मैडम, इस तरह का जो सरकार अभी अपना रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जोहार, मेरा नाम सुरैया है और मैं गोड्डा ही डिस्ट्रिक्ट के पथरगामा प्रखंड की बीएलएफसी हूँ। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ भी। ये इस तरह से नाइंसाफ़ी जो हमारे साथ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपना 8-10 साल इतना वैल्यूएबल टाइम इस सेक्टर में काम किए, कोरोना काल जैसा काल हम लोग इसमें गुजारे, हर चीज़ हम लोग किए इसमें, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई काम से हम लोग पीछे हटे। और ऐसा नहीं है कि जेएसएलपीएस में कर्मी भरा हुआ है, कर्मी की कमी अभी भी है इसमें, ऐसा नहीं है। तो क्यों ना हम लोग को लिया जाए इसमें, क्यों ना हम लोग को मर्ज किया जाए। हम लोग को इस तरह से डायरेक्टली हटा देना, मतलब एमओयू अगर नहीं होगा तो बीएलएफ सक्षम नहीं है हम लोग को रखने में, तो अल्टीमेटली हम लोग बेरोजगारी की गिनती में आ रहे हैं। तो जब कमी है तो फिर हम लोग क्यों नहीं उसमें मर्ज हो सकते हैं? क्या कमी है हम लोग में जो हम लोग उसमें नहीं जा सकते हैं? तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लेटर है 892 जो पत्रांक है, इसको अंतिम जो हो रहा है, अंतिम इसको ना मानते हुए इसको कैंसिल किया जाए और इसको प्रोसीड किया जाए। और प्रोसीड के साथ साथ हम लोग के भविष्य के बारे में भी सोचा जाए कि हमारा भविष्य क्या होगा। क्योंकि एक महिला के तौर पे हम जो थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि जेएसएलपीएस महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखा जाए तो हम भी कहीं ना कहीं एक महिला ही हैं, ठीक है, और हम लोग भी गांव ग्राम से ही हैं, कोई शहर से नहीं आए हुए हैं, हम लोग भी गांव ग्राम के ही रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी भी हैं। तो क्यों ना हम लोग को ये पहल, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिले, और हमारा इतना एक्सपीरियंस, इतना हर चीज़ काम के प्रति प्रापकता देखते हुए क्यों ना हम लोग को इसमें रखा जाए। और हमारे जो जुड़े सहभागी लोग हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ महिलाएं, हमारे जो भाई बंधु लोग भी हैं इससे जुड़े हुए हैं, सबके काम को देखते हुए हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए और हम लोग को जेएसएलपीएस में समायोजन ज़रूर किया जाए। ये हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा। एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या है हम लोग के लिए, एक चुनौती है हम लोग के लिए, जो हम लोग को इसमें सबका मदद चाहिए, हमारी सरकार का मदद चाहिए, जेएसएलपीएस का मदद चाहिए कि हम लोग को इसमें एकदम समायोजन किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सरकार जो है यहाँ ऐसा ही कदम उठाती है और सबको रोजगार से जोड़ती है, लेकिन सरकार कई बार निकाली है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, लेकिन जिस प्रकार आप लोग के साथ किया जा रहा है और ऐसा कदम के लिए सरकार को फिर आप एक बार क्या कहेंगे? सरकार आपके द्वार जा रही है, कार्यक्रम कर रही है, रोजगार से संबंधित बात कर रही है, लेकिन आपको जिस प्रकार कर रहा है तो आपको तो बेरोजगार कर रहा है। तो सरकार से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि इस पे ध्यान दिया जाए, इस पे थोड़ा सा हम लोग के लिए एक विशेष उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हमारे पर ध्यान दे और हमें इस मुश्किल घड़ी से निकालने की कोशिश करें। मेरा नाम सुरैया है और मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के पथरगामा प्रखंड से बीएलएफसी पद पे कार्यरत हूँ। अभी कर रहा था हम 2017 20 अक्टूबर 2017 से कार्यरत हैं। आप? हम 2019 से कार्यरत हैं। 19 से। तो इस बीच जो भी आपको मानदेय या सैलरी जो भी मिलती है उसमें वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है एज पर द बायोलॉजी का जो नॉर्म्स है हम लोग का, उस हिसाब से वृद्धि हुई है। और जो भी मतलब आपको यहाँ आने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए जो भी प्रक्रियाएँ थी, परीक्षा हो या मौखिक हो या लिखित हो, सब आप पूरे करके आए? हाँ, हम लोग पूरा करके आए हैं। क्या उस समय सरकार को ये विज्ञापन निकाली थी? हाँ, विज्ञापन निकला था।
तो उसके लेकर के अब कहाँ मिले? एक्चुअली अभी जो हम लोग के साथ ये जो एमयू चल ही रहा था, तो हम लोग का ये नहीं था कि जब विस्तार हो ही रहा था तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए कि हाँ ठीक है विस्तार तो होगा ही, क्योंकि इससे पहले भी एक बार अंतिम विस्तार का दिया गया था, लेकिन वो फिर जो है तुरंत बोला दिया गया नहीं कि आप लोग के साथ विस्तार भी चलता रहेगा। तो हम लोग भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़ी बात है कि किसी का नौकरी सेफ है तो आदमी आगे की बातों को ध्यान नहीं देता कि क्या होने वाला है। लेकिन जब इस बार हम लोग बात हुआ कि नहीं ये अंतिम विस्तार है, इसके बाद जो विस्तार नहीं होगा, तब जाके हम लोगों ने ये कदम उठाया कि नहीं, पहले तो हम लोग बात करने की कोशिश की लेकिन उतना बात नहीं हो पाया, तो हम लोग जो है ना महासंघ के साथ जुड़ने का फैसला लिया कि नहीं हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा हक है कि जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनसे वो आपका काम छीन लिया जाए बिना बताए, बिना ये एक छोटा सा लेटर के द्वारा कि आपको काम से हटाया जाता है, आपका विस्तार नहीं होगा। तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है आज यहाँ पर हम लोग राज्य में बैठ के जो है महासंघ के साथ जुड़े हैं और एक नया संघ बनाए हैं जिनका नाम है झारखंड राज्य आजीविका एचजीएम कर्मचारी संघ। तो ये बताइए, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो क्या आप कानून का सहारा लेंगे? अवश्य लेंगे, कानून का भी सहारा लेंगे और जो भी हमारे महासंघ के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उन पे हम लोग अमल करेंगे। मुख्य उद्देश्य तो आज झारखंड राज्य एचजीएम कर्मचारी संघ की आपातकालीन बैठक जो पहले से भी निर्धारित थी कि जनवरी माह में हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे और अपनी नई कमेटी का गठन करेंगे। जो पुरानी कमेटी है उसको भंग करते हुए पुनर्गठन करेंगे। लेकिन इस बीच विभाग के द्वारा जेएसएलपीएस के द्वारा एक पत्र निकाली गई 892, जिसमें कि जो 10-12 वर्षों से ये डीपीएम और बीपीएम कैडर के बराबर के लोग हैं, ये सभी जेएसएलपीएस में अधिकारी हैं, और ऐसे लोगों को एक पत्र निकालता है जेएसएलपीएस के द्वारा कि आप 31 मार्च 2025 के बाद इनकी सेवा समाप्त की जाती है, मैं कोई एमयू नहीं करूँगा। जो 10-12 वर्षों से सर्वांगीण विकास किया क्षेत्रों में जाकर के जेएसएलपीएस के माध्यम से तमाम महिलाएं जो झारखंड के मूल निवासी लोग हैं, ये तमाम महिलाएं जो आप जिनकी उम्र अब काफ़ी लैप्स करने वाला है, 40-45 वर्ष की उम्र हो गई है, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ बच्चे लोग हो गए हैं, और इस उम्र में आप कहते हैं कि आप बाहर जाए, कहाँ बाहर जाएंगे लोग? कौन सा प्लेस है? एक तरफ हम महासंघ या तमाम ट्रेड यूनियन रोजगार की बात करता है कि बहुत देश में बेरोजगारी बढ़ गया, उसको रोजगार दीजिए, लाखों रिक्त पद पड़े हैं उस पर बहाली कीजिए, जितने संविदा पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन पर कर रहे हैं, अनुबंध पर कर रहे हैं, इस सब को नियमित कीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार भी कह चुके हैं कि हम अपने राज्य में कोई भी दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मी नहीं रहेगा, सबको हम अस्थायी करेंगे। मुझे विश्वास भी है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पर। लेकिन ये पत्र तो फासिस्टवादी है कि आप 10-12 वर्षों से नौकरी करने वाले को कहते हैं बाहर जाइए। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। सदन से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जेएसएलपीएस कार्यालय को बंद करेंगे। माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा जब तक ये पत्र वापस नहीं लेते, चाहे मेरी जान जाए चाहे रहे। इस कड़ाके के ठंड में भी मैं उनके सामने, उनके आवास के सामने, इस शीतलहरी में भी मैं बैठूंगा, रोज प्रतिदिन रात दिन बैठूंगा, लेकिन इनका पत्र को वापस करा के छोड़ूंगा। ये एक संकल्प है मेरा। इस तरह का पत्र जारी होने के बाद आप इनसे मिले? ये पत्र जारी होने के बाद हम मिलना चाह रहे थे अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से, तो हमारे जो रांची के वर्तमान डीसी साहब हैं, बहुत नेक इंसान, कुशल प्रशासक भी हैं, बहुत इज्जत है, बहुत शानदार व्यक्ति है, मैं उनको इज्जत करता हूं। लेकिन वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैया सम्मान योजना की तैयारी में वो व्यस्त है, तो हम सोचे कि सबसे पहले बैठक करते हैं और लोगों की अपनी राय जानते हैं, सदस्यों की अपनी राय जानते हैं कि कितने तैयार हैं आंदोलन के लिए। सभी लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, सभी लोग मर मिटने के तैयार हैं। तो हम कल से शुरू करेंगे, अपने माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी से मिलूंगा उनसे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिलूंगा। पहले पत्र के माध्यम से मैं उनको मांग करूंगा, यदि अगर पत्र के माध्यम से अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पास
सिवाय आंदोलन का कोई रास्ता नहीं बचता और जेएसएलपीएस कार्यालय में हम तालाबंदी करेंगे। वर्तमान सरकार जो है चुनाव से पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, उसमें जो भी दिक्कतें थी नौकरी से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, सबसे वार्ता की, सबको जोड़ने की बात है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप बता रहे हैं तो ये तो वादा खिलाफी है। ये सरकार देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिया, माननीय मंत्री श्री दीपिका पांडे सिंह जी कोई आदेश नहीं दिया। ये जेएसएलपीएस में जो बैठे लोग हैं, जो सीओ स्तर के नीचे के लोग हैं, ये उनकी कारगुजारी है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं कि मेरी गणेश परिक्रमा होते रहे। नहीं तो यह पत्र क्यों जरूरी अभी था, जबकि अब रोजगार देने की बात थी और आप रोजगार से बाहर कर रहे हैं। तो ये संज्ञान में मैं लाया हूं। इसमें ना मेरे माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह का कोई दोष है, ना मेरे सीएम साहब का दोष है, ना विभाग के कोई अधिकारी का दोष है। ये लोग फाइल को बढ़ा करके इस तरह से ले जाता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पास कि ये लोग बाहर के हैं, ये लोग काम नहीं करते, या कुछ तरह का कुछ ना अनाप शनाप बातें लेके जाते होंगे। सीओ साहब से जरूर मिलेंगे 7 तारीख को, 6 तारीख को सही मैया सम्मान योजना में वो काफ़ी व्यस्त है, 7 तारीख को मैं सीओ साहब से मिलूंगा और ये इनके विरोध में जो 892 का जो पत्र है उसके विरोध में हम पत्र देंगे कि वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे, इंकलाब करेंगे, आपके कार्यालय का कोई भी योजना को चलने नहीं देंगे। और कतई महासंघ झारखंड के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मिट्टी में रहने वाले लोगों को अगर कोई रोजगार छीनने की बात करता है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासंघ, कर्मचारी महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस पर बात को पुनर्विचार करे, सरकार पुनर्विचार करे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मीडिया के माध्यम से जाए कि वहां पर जेएसएलपीएस में यह गड़बड़ी हो रही है। बिना आदेश का, बिना कोई समय का अभी आपका काम चल रहा है, सर्वांगीण विकास है, लोगों का खेत खलिहान पर जोर है, लोगों को महिलाओं पर जोर है। मैया सम्मान योजना जो चल रहा है वो क्यों? क्योंकि झारखंड की महिलाओं, तमाम जो अबला नारी हैं, उसका जो आर्थिक सामाजिक उन्नति हो, इसलिए अब सरकार उनके पास जा करके उनकी मनोनुकूल मैया सम्मान योजना 2500 रुपया प्रत्येक के खाता में दे रही है। तो मेरा कहना है कि वहाँ मैया सम्मान योजना भी है, यहाँ भी मैया लोग बैठी हुई है। एक तरफ आप उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं और जो एचजीएम कर्मचारी जो हैं, जो अभी जिनकी सेवा आप समाप्त कर रहे हैं, उसमें कई महिलाएं तो सामने बैठी हुई हैं। इनका योजना कौन चलाएगा? इसलिए हम मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो संज्ञान लें और जो ग्रामीण विकास में, जो जेएसएलपीएस में जो लोग बैठे हुए हैं बरसों वर्ष से, जिन्हें कि केवल परेशान करना है कर्मचारियों को, उन लोगों को अविलंब तबादला करें, उनको वहां से जरूर हटावे और न्यू फ्रेश लोगों को वहां योगदान कराए, जो कर्मचारियों के हित में हो, ग्रामीण विकास विभाग के हित में हो, झारखंड सरकार के हित में हो, उनको बैठावे। और जो लोग वर्षों वर्ष से हैं, जिन्हें कोई एजेंडा नहीं है काम करने का सिवाय तंग करने का, उनको अविलंब हटावे। महासंघ मांग करते हैं। सुनील कुमार शाह, महामंत्री झारखंड राज्य और राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ।